अक्टूबर से हम कैसे रिलेट करेंगे किसी भी डे को, तो इसके लिए हम इनका हिंट लेते हैं। तो अक्टूबर से हम 3 हिंट ले सकते हैं जो कि बहुत कॉमन से है। सबसे पहला हिंट तो आपका ऑक्टोपस ही हो गया, क्योंकि अक्टूबर और ऑक्टोपस थोड़ा सा आपस में रिलेट कर रहे हैं शब्द, और अक्टूबर में आपका दशहरा आता है। सो हम लोग दशहरा के साथ रिलेट करेंगे रावण, क्योंकि दशहरा में रावण का दहन किया जाता है। तो रावण का काफी सारी चीजों में हम डिस्कशन किएंगे। और एक और चीज होती है, देखो दशहरा होता है दशमी के दिन, ठीक है। उससे पहले नवमी भी तो होती है, यानी जब नवरात्र चलती है, सो नवरात्र की अष्टमी नवमी के बाद दशमी जब दिन होती है उस दिन दशहरा मनाया जाता है। सो वही हम इसको नवरात्र के नाम से भी ट्रिक को ले सकते हैं, ठीक है। और ये ट्रिक आपकी जानकारी में भी है और आप इसको इजीली रिलेट कर सकते हो। ऐसी कोई ट्रिक मैंने नहीं बताई और हिंट नहीं बताऊंगी जो डिफरेंट हो, आप बिल्कुल सारी चीजों को रिलेट कर पाओगे। सो कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो आप समझ गए आप लोगों को कि हम लोगों को हिंट यहाँ पे क्या क्या लेनी है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला कौन सा दिन है। 1 अक्टूबर को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ द ओल्डर पर्संस, वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और इसकी जो थीम थी वो थी डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस। थीम आपको लोगों के लिए सब लिखी हुई है और थीम से क्वेश्चन बन जाता है। सो डेफिनेटली थीम को थोड़ा सा रिलेट जरूर करें। देखो दशहरा की कहानियां आप सभी को पता है कि हम अपने घर में जो ओल्डर पर्सन होते हैं या जो बड़े लोग होते हैं ना, वो जरूर दशहरा की कहानी सुनाते हैं कि दशहरा पे ये हुआ था, या फिर हम जब छोटे थे, कोई भी अपने आप को भी रिलेट कर सकता है। तब हमारे जो दादा दादी है या थे जिनके भी, तो वो हमें कहानियां सुनाते थे। दशहरा के दिन पे मेला दिखाने ले जाते थे। तो ओल्डर पर्सन को हमें रिलेट करना है कि पहले ऐसा हुआ था, पहले ये चीज हुई थी, है ना। तो पहले से हमें रिलेट भी कर देना है क्या कि हम पहली तारीख की बात कर रहे हैं। तो समझ में आया। अब आप ये खुद अपनी ही लाइफ से रिलेट कर पाओगे तो इसी याद हो जाएगी। और जब हम ये सारी कहानियां सुनते थे तो ऐसे याद कर लो कि हम उस टाइम कॉफी पीते पीते सब सुनते रहते थे, है ना। वो सुनाते रहते थे, हम कॉफी पीते रहते थे। तो 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल कॉफी डे भी होता है। तो दोनों दिन को साथ रिलेट करिएगा। थीम इसकी देखो क्या है, कॉफीज नेक्स्ट जनरेशन। चलो इसके बाद आता है 2 अक्टूबर गांधी जयंती। देखो 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती तो होती ही है, साथ ही साथ में लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती इसी दिन होती है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में। लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करते हैं तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था यूपी के मुगल सराय में। ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे। और गांधी जी को क्या बोला जाता है, गांधी जी को कहा जाता है फादर ऑफ द नेशन, है ना। ये राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। तो इसको याद कराने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है। तो चलो आगे देख लेते हैं। 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस यानी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी होता है। तो गांधी जयंती से रिलेट करो, गांधी जी अहिंसावादी थे तो अहिंसा से ही हमें ये दिन भी याद हो जाएगा। इस दिन का देखो रिमार्क पॉइंट यानी क्यों ये सेलिब्रेट होता है, ऑब्जर्व टू कमेमोरेट बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2007। तो वही महात्मा गांधी जी की बर्थडे को कमेमोरेट करने के लिए ही दिन भी मनाते हैं और 2007 से ये दिन मनाया जा रहा है, ठीक है। आगे आता है एनिमल वेलफेयर डे, विश्व पशु कल्याण दिवस, जो 4 अक्टूबर को मनाते हैं। और इसकी थीम की बात करते हैं तो फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट इसकी थीम है। याद हम देखो ऐसे करेंगे। अब देखो हमने अक्टूबर को ऑक्टोपस के साथ भी रिलेट किया था। ऑक्टोपस जो है ना वो एक एक्वेटिक एनिमल है तो एनिमल ही ना, बट एक्वेटिक है। तो बस एनिमल हमें यहाँ से मिल गया। और हम ऑक्टोपस की वेलफेयर की बात भी करेंगे, यानी कल्याण की बात भी करेंगे। तो पशु कल्याण दिवस मनाते हैं और उनके कल्याण के लिए हमें एक बार नहीं 4 बार सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने एक बार सोचा कि हाँ हमें करना चाहिए और वो बात हमने खत्म कर दी, नहीं ऐसा नहीं है ना। हमें 4 बार सोचना चाहिए इस बारे में कि एनिमल्स के जो वेलफेयर है उसकी भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसकी थीम भी मैंने आपको बता दी। साथ ही साथ में अगला दिन भी हम इसी से ही रिलेट करेंगे, हैबिटेट डे। तो जब हम उनका कल्याण ही कर रहे हैं तो हम उनके पर्यावास के बारे में भी सोचेंगे। जहाँ भी वो रहते हैं सब एक्वेटिक एनिमल है तो पानी में रहेंगे, सो उनके हैबिटेट के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। वही एक बार नहीं 4 बार सोचना चाहिए, है ना। इसका देखो थीम की बात करते हैं तो थीम है इसकी एक्सेलरेटिंग अर्बन एक्शन फॉर अ कार्बन फ्री वर्ल्ड।
ये देखो हर साल 4 को नहीं मनाते, ये आपको ध्यान रखना है, या इसको रिलेट मत करो, या फिर आप इसको, क्योंकि आप इसको रिलेट कर लोगे तो आप हर बार इसको 4 तारीख से रिलेट करोगे। ये पहले मंडे को मनाते हैं अक्टूबर की, ठीक है। तो इसलिए आप चाहे इसको स्किप कर सकते हो, इस साल के लिए याद रख लो, क्योंकि हमेशा ये 4 को नहीं होगा, जब भी मंडे होगा तभी होगा। आता है वर्ल्ड टीचर्स डे। टीचर्स डे यानी विश्व शिक्षक दिवस। अब ये इंडिया में जो टीचर्स डे होता है वो नहीं है, ये वो तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के बर्थडे वाले दिन सेलिब्रेट करते हैं टीचर्स डे को हम लोग, है ना। ये विश्व शिक्षक दिवस है जो 5 अक्टूबर को होता है और वो 5 सितंबर को होता है, ठीक है। अब इसके साथ हम और भी रिलेट करेंगे तो देख लेते हैं, सॉरी इसी को रिलेट करेंगे। चलो थीम देखो, टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। तो दशहरा की कहानियां जो होती हैं, स्टोरी जो होती है, वो आपको बुक्स में जरूर मिली होंगी, जब भी आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में जरूर होती है, बच्चों को सिखाई जाती है ना। कौन सिखाते हैं? टीचर्स तो सिखाएंगे भाई, जब कहानियां बुक्स में है तो टीचर्स उन्हें पढ़ाएंगे उस चीज के बारे में। और जो दशहरा की कहानियां थी वो 5th क्लास के जो स्टूडेंट है उनकी बुक में थी। दशहरा का एक चैप्टर था जो कि उनको टीचर पढ़ाई, टीचर ने उसके बारे में उनको बताया। तो याद हो गया हमें, 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है। 7 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड कॉटन डे, विश्व कपास दिवस। कॉटन फॉर गुड इसकी थीम रही। देखो कॉटन, जब हम दशहरा मनाते हैं तो दशहरा के टाइम पे ना पूजा भी करी जाती है, या आप इजीली नवरात्र से रिलेट करना चाहते हो तो वहां से भी करते हो, क्योंकि नवरात्र पर पूजा होती है। जब पूजा होती है तो जो दिया जलता है उसमें जो बत्ती बनती है वो कॉटन की होती है ना, कपास की बनाई जाती है। और सब लोग साथ बैठकर पूजा करते हैं एक साथ। देखो कॉटन रिलेट हो गया, साथ से हमको साथ रिलेट हो गया, ठीक है। तो अब चाहे दशहरा से रिलेट कर लो पूजा को, चाहे नवरात्र से कर लो, एज योर विश, ठीक है। तो हमें कॉटन को इस तरीके से मनाना है, मतलब रिलेट करना है। आगे आता है एयरफोर्स डे, जो कि 8 अक्टूबर को मनाते हैं, है ना। तो एयरफोर्स डे हम ऐसा बनाएंगे, देखो कि दशहरा पे जब रावण दहन होता है ना तो एयर में ना बहुत धुआं हो जाता है। जैसे एयरफोर्स डे पे वो प्रदर्शन करते हैं ना आकाश में, इस तरीके से पूरा बहुत कलरफुल कर देते हैं। तो दशहरा के टाइम पे भी पटाखे होते हैं ना, रावण के अंदर पटाखे रहते हैं तो बहुत कलरफुल हो जाता है। सो बिल्कुल ऐसा सा माहौल हो जाता है, बट वो नाइट में होता है, ये दिन में होता है, सिर्फ इतना फर्क होता है। सिर्फ हमको रिलेट करना है, ठीक है। तो हमने रिलेट कर लिया है इस चीज के बारे में। और हर एक दिशा में धुआं होता है, ऐसा तो नहीं है कि एक ही दिशा में धुआं जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे इतना बड़ा रावण दहन होता है तो उससे धुआं भी निकलेगा। तो दिशाएं तो 4 होती हैं, लेकिन जो इनके बीच की उपदिशाएं होती हैं, है ना, उनमें हम सारे लेके चल रहे हैं। तो हम 8 को इसलिए रिलेट करेंगे क्योंकि हर दिशा में धुआं होता है। ऑफिशियली देखो जो एयरफोर्स थे स्टेबलाइज हुआ था 8 अक्टूबर 1938 को, इसलिए इस दिन मनाते हैं। 9 को होता है वर्ल्ड पोस्टल डे, इनोवेशन टू रिकवर इसकी थीम है। अब देखो दशहरा देखने हर कोई नहीं जा पाता, बहुत भीड़ होती है। हम भी बच्चे थे तब जाते थे दशहरा देखने, लेकिन जब बड़े हो जाते तो भीड़ का देख के थोड़ा सा मतलब एक तरीके से हटने लगते हैं कि नहीं क्या करेंगे जाके। तो हर कोई नहीं जाता दशहरा देखने, तो नहीं जाता है ना। तो नहीं को रिलेट हो गया हमारा 9 के साथ, ठीक है। इंग्लिश में हम लिखेंगे ना नहीं को नो। तो कैसे वो लोग देखेंगे? तो कई लोग क्या करते हैं, दशहरा देखने जाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, उसको पोस्ट कर देते हैं वीडियोस को सोशल मीडिया पे। तो पोस्टल डे हो गया इस दिन, कौन सा? 9 अक्टूबर को। बढ़िया लग रही है थीम तो भाई लाइक जरूर आना चाहिए। 10 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। मेंटल हेल्थ इज एन अनइक्वल वर्ड। अब ये मेंटल हेल्थ रहेगी तो वर्ड तो वैसे भी इक्वल नहीं हो पाएगा, है ना। तो मानसिक स्वास्थ्य तो अच्छा होना चाहिए। अब हम बात करते हैं रावण की। भाई रहते हैं रावण के कितने? रावण के 10 सर, और 10 सरों ने भी इस बात के बारे में नहीं सोचा कि सीता का अपहरण नहीं करना चाहिए। मतलब क्या था कि उनके मेंटल हेल्थ ही खराब हो गई थी, कि सोचा ही नहीं कि भाई इससे हमारा आगे जाके विनाश हो पाएगा। तो सीता का हरण उन्होंने कर लिया। तो इसलिए हमें मेंटल हेल्थ को ऐसे हम बनाएंगे। 11 को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन, ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाती है भाई नवरात्रों की बारी, क्योंकि बालिका भाई आए हैं, बालिका गर्ल चाइल्ड की बात आई है, क्योंकि नवरात्रों में कन्याएं बिठाई जाती हैं, है ना। सो 9 कन्याएं होती हैं और एक लड़के को बिठाया जाता है। जो पूजा होने के बाद उनको जो भोग होता है, भगवान को जब हम भोग लगा देते हैं तो वो जो प्रसाद है वो सबको खिलाया जाता है नवरात्रों में। सो अब ये तो 10 ही लोग हो गए।
अब 11वां कैसे बनेगा, आप 11 को कैसे रिलेट करेंगे? देखो शुरुआत में आपने जो सबसे पहला भोग लगाया था वो भगवान जी को लगाया था, है ना। तो एक भगवान जी हो गए और 9 कन्याएं हो गई और एक लड़का हो गया जो इसमें पूजा में बैठते हैं, यानी टोटल कितने लोग हो गए? 11 लोग हो गए हैं, ठीक है। तो बस यही हमारी ट्रिक हो गई। या फिर आप ऐसे भी बना सकते हो अगर आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि नवरात्रों में हम क्या करते हैं, एक एक करके सबको जो है वो प्रसाद का भोग लगाती हैं। तो एक एक से भी क्या बन जाएगा? 11 बन जाएगा। जो ट्रिक आप यूज आपके माइंड में फिट हो रही है ना, आप एक इमेजिनेशन कर लिया करो, वो आप यूज कर सकते हो। या आपकी खुद की भी कोई ट्रिक है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। 13 अक्टूबर को होता है इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। थीम इसकी थोड़ी सी लंबी है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस डिजास्टर रिस्क एंड डिजास्टर लॉसेस। देखो डिजास्टर 13 यहाँ पे आता है, ये 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो दशहरा में जब कहते हैं ना, दशहरा में हम रावण दहन करते हैं, तो एक तरीके से हम इसको रिस्क पे लेते हैं। मतलब रिस्क पर लेने का मतलब है कि दशहरा में रावण का जो पूरा का पूरा स्टैचू होता है बहुत बड़ा होता है ना। तो कई बार ऐसा भी आपने देखा हो कि बहुत सारी घटनाएं भी हो चुकी हैं कि रावण दहन करते समय कई बार आग लग जाती है, कई बार वो गिर जाता है। तो ये एक रिस्क होता है बहुत बड़ा, जिसको हमें कम भी करना चाहिए, रिडक्शन, कि हम वो तबड़ा पुतला ना बना के थोड़ा छोटा पुतला बना सकते हैं। तो लेकिन लोग ऐसा बोलते हैं कि 13 क्या जाता है, कितना भी बड़ा बनाए, है ना, कि 13 क्या जा रहा है। तो 13 से हो गया हमारा 13। तो एक और दिन होता है 13 को, तो इसी के साथ रिलेट करेंगे। 13 क्या जाता है, उन्होंने सही स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, मतलब उनका एक स्टैंडर्ड सेट है, मानक उनका तय है कि अगर हमें 10 फीट का बनाना है तो हम 10 फीट का बनाएंगे, 15 का है तो हम 15 फीट का ही बनाएंगे। 13 क्या जा रहा है, तू क्यों अपना दिमाग लगा रहा है ना, कह लेते ना ऐसे करके। तो 14 अक्टूबर को एक और दिन होता है, और सॉरी 14 अक्टूबर को होता है, मतलब उससे अगले दिन होता है, ठीक है। तो उससे अगले दिन को हम याद करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अ शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर फ्यूचर, ये इसकी थीम रही। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, देखो 15 को 3 दिन होते हैं, मैं तीनों दिन पहले आपको बता देती हूँ। वर्ल्ड स्टूडेंट डे भी होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन भी होता है। तो तीनों को हमें साथ में रिलेट करना है। देखो ऐसे रिलेट करेंगे कि जब कोविड का टाइम चला था तो हैंड वॉश की आदत डाली गई सभी के अंदर कि आपको हैंड वॉश करना है समय समय पे। तो अब ये जो आदत है स्पेशली बच्चों में डाली गई, स्टूडेंट्स को ये सिखाया गया, क्योंकि होता है ना बच्चे कई बार ये चीजें भूल जाते हैं, और बड़ों को तो सिखाया गया, बच्चों के साथ साथ जो रूरल वुमेन्स है या जो ग्रामीण लोग हैं उनको भी इस बारे में आदत डाली गई है हाथ धोने की। अब वो हैंड वॉश से कर लो या साबुन से कर लो, है ना। अफोर्ड नहीं कर पाते बहुत लोग, ऐसा होता है हैंड वॉश को, तो एक 15 रुपए का हैंड वॉश आता है जिसको मैजिक हैंड वॉश कहते हैं। मैं आशा करती हूँ कई लोगों ने यूज किया होगा, उसको पानी में मिलाना होता है, वो बिल्कुल हैंड वॉश बन जाता है। या फिर अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते आप 15 रुपए वाला साबुन भी ले सकते हो, जिसको आप धो के इस्तेमाल करो, ये नहीं कि वो गंदा ऐसे ही रख दिया, ठीक है, एज योर विश, क्योंकि हर किसी की थोड़ी सी अलग अलग वो होता है, मतलब स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो 15 अक्टूबर भी रिलेट हो गया, अब हैंड वॉश भी रिलेट हो गया, तो इसका मतलब ग्लोबल हैंड वॉश डे 15 को होता, स्टूडेंट वाला 15 को है और रूरल वुमेन वाला 15 को है। देखो जो स्टूडेंट डे होता है ना, ये एपीजे अब्दुल कलाम जी की बर्थडे डेट है, इन्हीं के बर्थडे के दिन ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 15 अक्टूबर को डिक्लेयर किया था कि विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन की थीम क्या रही? रूरल वुमेन कल्टिवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल, फूड फॉर ऑल, ठीक है। तो आपने समझ गए होंगे रिलेट कैसे करना है। 16 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड फूड डे और वर्ल्ड स्पाइन डे, 2 दिन होते हैं, दोनों को एक साथ रिलेट करेंगे। तो जब हम दशहरा देखने जाते हैं, देखो ऐसा रिलेट करो, जब हम दशहरा देखने जाते हैं मेले में, आप भी गए होंगे कहीं भी, तो वहां पे बहुत सारी दुकानें लगती हैं, तो बहुत सारा वहां पे ना क्या खा लेते हैं, जंक फूड खा लेते हैं, जंक फूड खा लेते हैं। अब जंक फूड खा लेंगे तो भी क्या होगा, घर आएंगे तो दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो जब बच्चे आजकल के क्या है ना, बहुत जंक फूड भी खाते हैं, तो आपने देखा होगा कि उनकी शुरुआत से उनके स्पाइन में दर्द होना शुरू हो जाता है, मतलब वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाते क्योंकि वो हेल्दी चीज नहीं ले रहे। और खासकर 16 ईयर के बच्चों में ऐसी प्रॉब्लम देखी जाती है, मतलब स्टार्ट हो जाती है प्रॉब्लम 16 साल के बच्चों से शुरू होना, ज्यादा जंक फूड खाने के लिए चक्कर में, ठीक है। तो इसलिए हमें फूड को रिलेट कर लिया, इससे स्पाइन को रिलेट कर लिया। और स्पाइन डे की थीम क्या है? बैक टू बैक,
ओके आगे आता है इंटरनेशनल डे ऑफ इरेडिकेशन पॉवर्टी, 17 अक्टूबर को मनाते हैं ये दिन। और बिल्डिंग फॉरवर्ड टुगेदर, एंडिंग परसिस्टेंट पॉवर्टी, रेस्पेक्टिंग ऑल पीपल एंड आवर प्लैनेट, ये इसकी थीम है। अब याद कैसे करना है, देखो जिस तरीके से जो रावण था, दशहरा पे रावण जी का वध किया जाता है ताकि बुराई का खत्म, मतलब बुराई को इरेडिकेट किया जा सके, उसी तरीके से पॉवर्टी को भी इरेडिकेट करना, एक तरीके से ना पॉवर्टी भी हमारे जो नेशन है उसके लिए खतरा है, जिसको इरेडिकेट खत्म करना बहुत जरूरी है। और खतरा से हमें बना देंगे 17, ठीक है। तो इरेडिकेट को खत्म करना जरूरी क्योंकि ये हमारे नेशन के लिए खतरा है। सो आप 17 से इसे रिलेट कर लोगे। और जिस तरीके से बुराई का अंत होता है रावण दहन के टाइम, तो इसे हमें दशहरा से भी रिलेट कर लिया। आगे आता है 20 को मनाते हैं वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, और 20 को ही वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे भी होता है। स्टैटिस्टिक्स डे हम बनाएंगे 20 को कैसे, देखो जो बीज होती हैं, बीज से हम क्या रिलेट करेंगे, बीज यानी मधुमक्खियां। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, जब वो छत्ता टूट जाता है तो मधुमक्खियां कैसी हो जाती हैं भैया, बिल्कुल खतरनाक हो जाती है ना। उनकी संख्या को गिन पाना ही मुश्किल है कि कितनी मधुमक्खियां आ रही हैं अटैक करने के लिए, क्योंकि भाई एक तरीके से मधुमक्खी आते समय ऐसा हो जाता है ना कि खतरा आ रहा है, तो मतलब कुछ भी हो सकता है ना। और हम लोगों को ये भी रिलेट करना है कि दशहरा के टाइम हम इसको रिलेट करेंगे। देखो रावण को एक तरीके से, जब रावण जो थे वो कहते हैं कि अच्छे इंसान भी थे लेकिन कुछ बुराइयां उनके अंदर थी, तो एक तरीके से उस टाइम पे रावण को खतरनाक माना जाता था बहुत ज्यादा। तो खतरनाक से हमें रिलेट करना है, जैसे पहले रावण खतरनाक थे, अब बीज यानी मधुमक्खियां भी उतनी खतरनाक होती है अगर हमला कर दे तो। ऑस्टियोपोरोसिस को हम ऑक्टोपस के साथ रिलेट करेंगे और इसकी थीम थी सर्व अप बोन स्ट्रेंथ। 24 को होता है यूनाइटेड नेशंस डे और 24 को ही वर्ल्ड पोलियो डे भी होता है। तो इसको हमें याद कैसे करना है, देखो यूनाइटेड नेशंस का जो गठन हुआ था वो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। तो यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया है कि भाई बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पोलियो ड्रॉप अगर नहीं पिलाई जाएगी तो ये बच्चों के लिए कैसी हो सकती है, ये बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है ना। तो ये बहुत नेसेसरी है। तो खतरनाक को हमने रावण से भी मना रिलेट किया था, इसलिए अक्टूबर में ये दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो कहते हैं ना 2 बूंद जिंदगी की, तो 2 बूंद जिंदगी की 2 बार पिला दो, तो यानी 24 अक्टूबर को ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। 25 अक्टूबर को होता है इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे, और आर्टिस्ट की इम्पोर्टेंस बताने के लिए उनके जो अपनी पेंटिंग से चीजें एक्सप्रेस कर देते हैं। तो आर्टिस्ट जो होते हैं, आपने देखा जब रावण का स्टैचू बनता है, मतलब जो पुतला बनाया जाता है, वो क्या कोई वो लोग जो बनाते हैं वो भी तो एक तरीके से आर्टिस्ट है ना। इतना बड़ा पुतला खड़ा कर देते हैं, इतना सुंदर बनाते हैं, तो हम उन्हें आर्टिस्ट ही कहेंगे। और एक रावण का पुतला बनाने में लगते हैं 25 लोग, ऐसे हमें 25 भी याद हो जाएगा, ठीक है। अब आता है लास्ट डे, यूनिटी डे यानी एकता दिवस, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। लास्ट में देखो यही बोला जाता है कि यूनिटी के साथ रहो। तो बस अंत हो गया, मतलब रावण दहन हो गया, सब कुछ हो गया, बस आप क्या हो, एकता के साथ रहो, मिलजुल कर रहो। यही आपको उपदेश भी दिया जाता है और यही आपको सिखाया जाता है। तो बस अक्टूबर के लास्ट दिन में यूनिटी डे मनाते हैं।